ऊर्जो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हवि प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकधन्यवयशनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वान्नापयरेत तस्मात्सु दत्ता इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकधन्यवयशनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वान्नापयरेत तस्मात्सु दत्ता इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागुसुरेश्वा आना जाना लगा रहा पर आना जाना लगा रहा पर कोई न परमानंद भजले राम नाम अर्जन भजले राम नाम अर्जन लगा रहा पर कोई न परमानंद भजले राम नाम अर्जन भजले राम नाम अर्जन क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट काम क्रोध मद लोभ मोह खुले हैं रेस्टोरेंट काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट भजले राम नाम अर्जन राम नाम अर्जन आज हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग रेस्टोरेंट खोजते हैं कि कहाँ आराम करने का मौका मिलेगा, लेकिन उस रेस्टोरेंट में रुकने के बाद हमको स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन हम वहां से बीमार होकर आते हैं। क्यों? लख 84 में घूम घूम के बन गया पेशन, लख 84 में घूम घूम के बन गया है पेशन, लख 84 में घूम घूम के बन गया पेशन, लख 84 में घूम घूम के बन गया पेशन। जब हम पेशेंट बन गए तो हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा? कौन सा इंजेक्शन लगेगा?
लख 84 में घूम घूम के बन गया पेशेंट। लख 84 में घूम घूम के बन गया पेशेंट। राम नाम के इंजेक्शन से होगा तेरा ट्रीटमेंट। राम नाम के इंजेक्शन से होगा तेरा ट्रीटमेंट। आना जाना लगा रहा पर कोई न परमाने। आना जाना लगा रहा पर कोई न परमाने। आना जाना लगा रहा पर कोई न परमाने। आना जाना लगा रहे पर कोई न परमाने। बदले राम नाम अर्जन। राम नाम अर्जन। बदले राम नाम अर्जन। राम नाम अर्जन। आजकल जब संसार में हम कुछ डिग्रियां ले लेते हैं तो हमको लगता है कि मैं इंटेलिजेंट, मैं चतुर। चतुर कौन कौन लोग अपने को मानते, बोला थोड़ा धन ज्यादा बना लिया, थोड़ा परिवार बढ़ा लिया, ये मेरा वो मेरा वो मेरा। लेकिन प्यारे कुछ भी नहीं है तेरा। मेरा मेरा करके भैया बन गया इंटेलिजेंट। भूल जाएगा सारी चौकड़ी जब आएगा तेरा जजमेंट। क्योंकि वहां वो चतुराई नहीं चलेगी। इसलिए कहते चतुर कौन? हनुमान जी बड़े चतुर है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। जिसके अंदर राम कार्य करने की आतुरता हो वही चतुर हो सकता है। इसलिए मेरा मेरा करके भैया कहलाता इंटेलिजेंट। मेरा मेरा कह के भैया कहलाता इंटेलिजेंट। मेरा मेरा कह के भैया कहलाता इंटेलिजेंट। मेरा मेरा कह के भैया कहलाता इंटेलिजेंट। भूल जाएगा सारी चौकड़ी आएगा जब जजमेंट। भूल जाएगा सारी चौकड़ी आएगा जजमेंट। भज ले राम नाम अर्जन। 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 संत जनों की विद्या लेकर बन जाए स्टूडेंट। संत जनों का विद्या लेकर बन जाए स्टूडेंट। संत जनों का विद्या लेकर बन जाए स्टूडेंट।
अर्जन भज ले राम नाम अर्जन भज ले राम नाम अर्जन भज। हाथ ऊपर करके भज ले राम नाम अर्जन भज ले राम नाम अर्जन भज ले राम नाम अर्जन भज ले राम नाम अर्जन। जाना लगा रहा पर कोई न परमानंद। आना जाना लगा रहा पर कोई न परमानंद। आना जाना लगा रहा पर कोई न परमानंद। आना जाना लगा रहा पर कोई न परमानंद। कोई नहीं परमानेंट भैया, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके जरा झूमते हुए भज ले राम नाम अर्जन 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 भज ले राम नाम अर्जन। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। और सच्चिदानंदे रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरिणं त्वमेव सर्वं मम देव अतुलिते बलिदामम हेमशिला
मुरी में चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो। भक्तराज हनुमान जी महाराज परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ उपस्थित हमारे स्वामी सीताराम संत जी महाराज, हमारे चित्रकूट से पधारे हुए आचार्य जी, हमारे कलाकार बंधु, ध्रुव पला समान बच्ची, दुर्गा समान बहनी, राम काज करने की आतुर, जिनके हृदय में राम काज करने की आतुरता, ऐसे नौजवान बंधु, गुरु वशिष्ठ समान बड़े बुजुर्ग, दूर दराज से आए हुए भागवत कथा के रसिकगण, सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आज कथा की तृतीय दिवस है और श्रीमद् भागवत महापुराण वांग्मय स्वरूप भगवान के अनुग्रह के कृपा से हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रवण कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि इस कलयुग में कहीं भगवान हो या ना हो, पर भगवान का नाम अगर जो सदैव लेता है, और जहां पे बड़ा सुंदर आया भी है, यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम
तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशेषः। कहते हैं जहाँ जहाँ भागवत रूपी पुण्य होता है, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, भगवान कहते हैं वहाँ वहाँ मैं सदैव अपने साथियों के साथ विराजमान रहता हूँ। और श्रीमद् भागवत महापुराण में संकीर्तन की बड़ा महत्व आई है। श्री रामचरितमानस में भी भगवान के नाम की महिमा बहुत गाई गई है। और 4 वेद में अगर सामवेद जो है वो तो केवल हमें नाचना और गाना ही सिखाती है। इसलिए जीवन में जितना हो सके उस परमात्मा का नाम हम लेंगे, क्योंकि इस नाम में बड़ा ही पावर यानी शक्ति है। किसी ने कहा कितनी शक्ति है? अगर भगवान राम के नाम की महिमा गाई गई तो उनके नाम की महिमा में कुछ तो शक्ति होगी। जब नाम की बात आई तो कहते हैं जीवन में जब हम कथा में आते हैं तो कथा में कल मैं निवेदन कर रही थी कि संस्कार होने की बहुत आवश्यकता है प्यारे। एक बार बड़ा सुंदर राम रावण का युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में राम जी और रावण दोनों समीप थे, युद्ध चल ही रहा था। भगवान अपने तीरों की वर्षा कर रहे थे। रावण इतना शक्तिशाली था कि अगर सर ना हो फिर भी रावण बोल सकता था। तो जब अपने बाणों से सर अलग कर दिया गया रावण का, तो रावण उस धड़ से कहता है, प्रभु आप में इतनी शक्ति नहीं थी कि आप हमें हरा सको। आप में इतनी शक्ति नहीं थी कि आप मुझे हरा सको, क्योंकि अगर वान देखा जाए तो सब वान मेरे पास ज्यादा था। कैसे? कौन सी वान ज्यादा था भैया रावण के पास? बोले प्रभु आप सब वान में कम थे, हम सब वान में ज्यादा थे। बोले कैसे? बोले अगर आप धनवान में देखो तो आपके अयोध्या में मात्र एक कनक भवन सोना का है, और हमारे यहाँ तो लंका, संपूर्ण लंका स्वर्ण का है। तो आप धनवान में हमसे कम हो गए प्रभु। बोले जनवान में देखो तो, बोले जनवान में केवल आप अपने पिता के 4 पुत्र और हमारे केवल 1.25 लाख नाती पोते। बोले वान में भी आप हमसे कम हो गए। आप तो केवल 4 भाई रहे और हमारे केवल इतने 1.25 लाख नाती पोते, तो आपसे जनवान में भी मैं ज्यादा हो गया। बोले और? बोले मैं विद्वान में भी ज्यादा हूँ। बोले क्यों? मैं इतना विद्वान में ज्यादा था कि मैं अगर पूजन करता तो स्वयं ब्रह्मा जी आते स्तुति करने के लिए, और भगवान शंकर पूजन ग्रहण करने के लिए आते। लेकिन जब आपकी आवश्यकता हुई, आपने समुद्र के किनारे बैठा, आप विनती किए समुद्र से कि आप रास्ता दे दो, विनम्रता से मांगा, लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दिया। और भय बिनु होई ना प्रीति, बोले क्रोध आप दिखा दिए। और उसके बाद तो छोड़ो, जब पूजन करने बैठे तो आपको किसी को बुलाना पड़ा, स्वयं स्थापना करना पड़ा, और तब जाके 3 दिन में समुद्र आपसे प्रसन्न हुआ। तो विद्वान में भी मैं आपसे ज्यादा हूँ, धनवान में भी मैं आपसे ज्यादा हूँ, जनवान में भी मैं आपसे ज्यादा हूँ, विद्वान में भी मैं आपसे ज्यादा हूँ। लेकिन एक वान से चूक गया प्रभु, आप चरित्रवान हो गए और मैं चरित्रहीन हो गया। एक वान जिंदगी की डोर को कहां से कहां ले जाता है प्यारे। सारे वान होते हुए भी रावण हार गया। क्यों? चरित्रवान नहीं बन सका। आज हमारी मौत तो सुधर जाएगी, आज हमारी जीवन तो सुधर जाएगी, जीवन जीने की कला आ जाएगी, लेकिन कब आएगी? बोले हम सदैव
धर्म के मार्गदर्शन में, संतों की मार्गदर्शन में, गुरु की मार्गदर्शन में जब चलेंगे तो हमारे जीवन में वो आनंद ही लग जाएगी। और कहते हैं जीवन को बढ़ाने के लिए धन की जरूरत नहीं है, जन की जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत नहीं है, लेकिन चरित्र की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। इसलिए इस कलयुग में सदैव सब जगह सारे शास्त्र ने कहा और चारों वेद के प्रमुख सामवेद ने भी कहा केवल कीर्तन करो, हरि का गुण गाओ। इसलिए आइए हम भी उस परमात्मा के ध्यान में अपने आप को डुबाएंगे, अपने हृदय के पट को खोलेंगे। और जब हृदय की पट खुलेगी ना प्यारे, तो हृदय की पट कब खुलेगी? बोले केवल ऐसे बैठे रहोगे तो हृदय की पट नहीं खुलेगी। बोले जब हम कीर्तन करेंगे तो उस कीर्तन के दौरान जब हृदय का पट खुलेगा तो अपने ठाकुर जी को, युगल किशोर की जोड़ी को अपने हृदय के बीच में बैठाएंगे और उससे बैठाने के बाद कथा का आनंद उठाएंगे। इसलिए आइए दो बार भगवान का नाम लें। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथ उठा के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। राधे राधे। मैया लोग तो राधे राधे बोल रहे, भैया लोग लगता है आज नाराज है। क्यों दादा लोग नाराज हो? नहीं, फिर दोनों हाथ उठा के जरा जोर से बोलो। बोले कथा मंडप में बैठे हैं तो इसलिए बार जोर से बोले, राधे राधे। राधे राधे। तो मैं कल निवेदन कर रही थी, बड़ा ही सुंदर, कि राजा परीक्षित जब देखते हैं तो उस कलयुग का दमन करना चाहते हैं, लेकिन कलयुग शरणागति हो जाता है। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि बताओ कि मैं तुम्हें शरणागति तो लिया, लेकिन अपने राज में रखूंगा तो रखने का कोई तो रीजन चाहिए, कोई कारण तो होना चाहिए। अगर किसी को अपने घर में रखे और उस व्यक्ति से ना काम करावे ना कुछ करे, केवल उसका पालन पोषण करे, तो कुछ तो फायदा प्रॉफिट होनी चाहिए ना। तो कलयुग ने कहा कि हे राजन, अगर आप मुझे रख लोगे, क्योंकि ये प्रभाव है। 3 युग निकल गई, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग प्रवेश कर चुका है। तो हमारे रखने से आपको बड़ा ही लाभ होगा। बोले किस प्रकार की लाभ होगा? तो कलयुग कहता है, यते फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। बोले जो फल तपस्या से नहीं मिलती, जो फल योग से नहीं मिलता है, जो फल समाधि से नहीं मिलता है, वो फल केवल कलयुग में नाम लेने से मिल जाएगा। तो राजा परीक्षित को लगा ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, तो ये तो कम समय में ज्यादा लाभ कमाने की मार्ग मिल गई। और श्री रामचरित्र में हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। केवल नाम आधारा सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। बोले इस कलयुग में केवल नाम ही आधार है प्यारे, और इनके स्मरण करने मात्र से इस भवसागर से हमें पार लग जाएगा। राजा परीक्षित बड़ा ही प्रसन्न हो गए। बोले चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने राज्य में जगह तो दूंगा, लेकिन आपको केवल 4 जगह मिलेगी। बोले कौन कौन सी मिलेगी? धूतम पानम स्त्रिया सुनायत्रा धर्मा चतुर्विध। धूतम जहाँ पे जुआ खेले जाए,
बोले जहाँ पे जुआ खेलेगा वहां पे जरूर कलयुग रहेगा। पानम यानी मदिरालय, जहाँ पे लोग शराब पीते हैं वहां पे भी जरूर रहेगा। जहाँ पे व्यभिचार होते हैं वहां पे जरूर रहेगा। और जहाँ पे स्त्री गमन यानी वेश्यालय वहां पे कलयुग जरूर रहेगा। कलयुग ने हाथ जोड़ा, कहा राजन आप जो ऐसे ऐसे कमरे दिए हो, जैसे चेहरा देखा वैसा कमरा दे दिए, लेकिन कोई ऐसा कमरा दो जो हमारे गेस्ट रूम हो, जहां मेहमान आए तो मैं उसे ठहरा सकूं। आप तो बिल्कुल थर्ड क्लास के कमरे दे दिए, लेकिन हमारे अगर मेहमान आएंगे तो वो कहाँ रुकेंगे। तो बोले अच्छा कौन सा कमरा चाहिए। बोले फिर कोई ऐसा सुंदर कमरा दे दो जहाँ पे हम अपने मेहमानों को रुका सके, ठहरा सके, व्यवस्था कर सके। तो राजा परीक्षित बड़ा चिंतन किए और चिंतन करने के बाद आज स्वर्ण में स्थान दिया। तो स्वर्ण में क्या हर सोने में रहेगा कलयुग? बोले नहीं, जो दुष्ट से दुष्टता से कमाई जाए धन, जो पापी पाप रूप करके धन कमाया जाए, वैसे स्वर्ण में विराजमान रहेगा। इस बात को जैसे ही सूत जी सुने तो सौनक जी सूत जी से कहने लगे कि प्रभु एकादश स्कंद में स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं धातु नाम कंचनम, यानी जो धातु है उसमें जो सोना है वो मैं स्वयं हूँ, मैं ही सोना हूँ। तो वो सोने में कैसे कलयुग को दे सकते हैं? तो सूत जी सौनक जी को समझाते हैं कि सौनक जी ये कोई साधारण सोना नहीं रहेगा। जो पापी करके, जो पाप कर्म करके, जो दुष्टता से स्वर्ण का कमाई करेगा, उस स्वर्ण में उस कलयुग का वास रहेगा। आज शरणागति मिली, 4-5 जगह मिली। उसके बाद राजा परीक्षित अपने राजमहल में गए। अचानक अपने जहाँ पे बहुत सारा संपत्ति रहा भंडार गृह में प्रवेश किए तो एक मुकुट पर ध्यान गया। मुकुट पे जैसे ही ध्यान गया तो मन बड़ा आकर्षित हुआ। मुकुट उठाकर देखने लगे, मुकुट बड़ा सुंदर था, लेकिन वो मुकुट जरासंध की थी। और मुकुट जरासंध की थी तो जरासंध बड़ा पापी व्यक्ति था, लेकिन मुकुट इतनी आकर्षित आज राजा परीक्षित को किया कि राजा परीक्षित उस मुकुट को अपने सिर पे धारण कर लिए और धारण करके चल पड़े शिकार करने के लिए। आज जब चल पड़े शिकार करने के लिए तो शिकार करते करते बड़ा जोर से प्यास लगी। समीक मुनि जी के आश्रम पर पहुंचे तो आवाज लगाई तो देखी कि कोई बाहर नहीं आया। प्रवेश करके देखे तो एक मुनि जी ध्यान में लगे हुए थे। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे पानी तो पिलाओ। क्यों? बोले वो जरासंध की मुकुट है ना, तो वो पाप की कमाई से बनी हुई है। तो आज कलयुग सवार हो गया है राजा परीक्षित पे, इसीलिए आज ध्यान कहाँ है। राजा परीक्षित कहने लगा, अरे इसे पता नहीं है ढोंगी बाबा ढोंग करके बैठ गया है, पाखंडी करने लगा। बोले पाखंडी किसे कहते? पापस्य खंड इति पाखंड, जो पाप का खंड हो। लेकिन समीक मुनि तो बड़े ही साधु विचार के संत हैं। राजा परीक्षित सोचने लगा कि अगर ये सचमुच समाधि में बैठा होगा तो ये हमारे कार्य से उठेगा नहीं। बाहर गए, एक मरा हुआ सांप था, आकर उस सांप को गले में डाल दिया। लेकिन वो तो समाधि असली समाधि थी, इसलिए समीक मुनि जी को कुछ नहीं हुआ। इधर राजा परीक्षित चल पड़े अपने महल की ओर और जब गए तो इधर समीक मुनि जी के पुत्र जो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहे थे, श्रृंगी ऋषि को किसी ने जाके कहा कि तुम्हारे पिता के गले में कोई मृत सांप डाल दिया है। बड़ा क्रोध से तिलमिला गए और जब तिलमिलाए तो वही कौशिक नदी में गए, हाथों में जल ग्रहण किया और जल ग्रहण करके संकल्प किया,
इति लंघिते मर्यादं तच्छक सत्ते हनि। बोले जो ऐसा मर्यादा को उल्लंघन कर दिया है और जिसने जिस प्रकार का दंड उद्दंडता करने की कोशिश की है उसी प्रकार से उसको दंड मिलेगा। बोले कैसे उद्दंडता की? बोले सांप को लाकर गले में डाल दिया तो जा तुम्हें श्राप है कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक नाग आके डस लेगा। ये श्राप दे के आया। हृदय में बड़ा ही दारुण भरी हुई थी, आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। समीक मुनि जी के सामने आया तो मुनि पूछे क्या हुआ बेटा? तो आज श्रृंगी ऋषि रो रो के रुदन करके कहने लगे कि पिताजी आपके गले में वो राजा सांप डाल के चला गया, हमें बड़ा दुख हुआ, मैं भी क्रोध में आके श्राप दे दिया। और जब ये बात सुनी तो बड़ा कष्ट हुआ समीक मुनि जी को। इतना धर्माचारी राजा को तूने बिना सोचे समझे श्राप दिया है तो उनको अपने मौत की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए जाओ और उनको बताओ कि 7वें दिन आकर उनको तक्षक नाग डसेंगे। जाके पता चला, राजा परीक्षित को पता जैसे ही चला अपने पुत्र जनमेज को राजाभिषेक करके चल पड़े गंगा के तट में। और जाके सारे ऋषि मुनि को पता चला कि राजा परीक्षित राज त्याग करके आज निकल पड़े हैं। सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, एक पद रखा गया जिसको व्यास गादी कहते हैं। और राजा परीक्षित ने कहा कि जो हमें ये बताएगा कि 7वें दिन में जो हमारी मौत होने वाली है उससे मुक्ति कैसे मिलेगी, वो इस पद पे इस स्थान पे बैठ जाए। लेकिन वहां पे अनेक संत ऋषि उपस्थित थे, लेकिन किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई कि वो उस व्यास गादी पे जाके बैठे। अचानक एक बालक आता है जो बिल्कुल अपने शरीर पे बिल्कुल कोई धागा नहीं, वस्त्र नहीं, आके अचानक से उस गद्दी पे बैठता है तो सारी ओर से जयकार होने लगती है। वो कोई और नहीं सुखदेव जी महाराज होते। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आके जैसे विराजमान होते हैं राजा परीक्षित चरणों में पड़ जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं मैं तो देखा कि ये पद खाली था, ये सिंहासन खाली था, इसलिए मैं यहाँ के बैठ गया। राजा परीक्षित सारी घटनाक्रम को बताते हैं। आज राजा परीक्षित कैसा है? बोले अगर माँ के गर्भ में था और ब्राह्मण अश्वत्थामा के द्वारा अगर अस्त्र से प्रहार किया गया ब्रह्मास्त्र से, तो भगवान भी अस्त्र लेकर यानी सुदर्शन लेकर दौड़े हैं उनकी रक्षा के लिए। लेकिन आज राजा परीक्षित को पुनः वाग्र वज्र से प्रहार की गई यानी वाणी के द्वारा। तो श्री सुखदेव जी महाराज जो भगवान स्वरूप हैं वो स्वयं अपनी वाणी द्वारा उनकी रक्षा करने के लिए आ गए। आज बड़ा ही सुंदर बैठे हैं और कहते हैं द्वितीय स्कंद में वर्णन आई है तल तलातल सुतल वितल महातल रसातल, यानी जो भगवान का कमर है वो पूरे भूमि के रूप में है। अनेकों अनेक वर्णन आई। और जो नेत्र है वो दिन और रात है, जो छाती है वो धर्म है और जो पीठ है वो पाप है। पूरे सदो कर्म की वर्णन आई। और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये समझाते हैं कि राजन कथा तो श्रवण करना चाहिए, लेकिन कथा में 4 बातों की ध्यान देनी चाहिए। बोले कौन कौन सी बातों की? बोले जितासनो जिताश्वासो जितासंगो जितेंद्रिया, यानी जितासनो आसन को सिद्ध करना चाहिए। एक आसन पर बैठकर कथा श्रवण करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे करते हैं, पांव को ऐसे करते हैं, आगे पसार के बैठते हैं, ये बड़ा दोष लगता है। क्यों? क्योंकि ये व्यास गादी है और व्यास भगवान की ओर पांव पसार के नहीं बैठना चाहिए। यानी जितासनो, अपने आसन को जीत लो।
एक आसन पे जो राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी महाराज बैठे तो कहते 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए लगातार कंटिन्यू 7 दिन तक कथा चली। आज ऐसे राजा परीक्षित को समझाते हैं कि जितासनो बनो, यानी आसन को जीत लो। फिर जिता श्वासो, यानी श्वास को सिद्ध कर लो। इतना भी ना खाओ कथा में जो नियमापूर्वक है कि आपको आलस आने लगे, और इतने भी फलहारी ना बन जाओ कि आपको कथा में बैठो तो भूख महसूस होने लगे। तो बिल्कुल श्वास को जीत लो। जितो संगो, यानी जो संग होती है, ध्यान होती है मन की, वो परमात्मा के चरणों में नित्य लगी रहे। और जितेंद्रियो, यानी वो ध्यान तो लगी रहे लेकिन अपने मन को भी अपने वश में करके उस इंद्रियों को भी अपने कब्जा में कर लो। नहीं तो ये बड़ा चलचल है प्यारे। कभी लगता है कि यहाँ से चली जाऊं, कहाँ? बोले गया चले जाएं, बड़ा मन चंचल है। फिर पलक झपकता है तो मन में ऐसा लगता है गया से पटना चले जाए, फिर वहां से हवाई जहाज पकड़े और तुरंत वृंदावन धाम की ओर चले। मन भटकाते रहता है। तो जितेंद्रिय बनो, जो अपने इंद्रियों पर भी कब्जा करे रहे। इसीलिए राजा दशरथ को आज जितेंद्रिय बने हैं, 10 इंद्रियों को अपने कब्जा में कर ले। इसीलिए आज वैसे जितेंद्रिय बनने की आवश्यकता है। और भागवत की 10 लक्षणों की वर्णनाएं है। आगे जब कथा में श्री सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं तो राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर कहते हैं कि इस भागवत में 10 लक्षण की बात आई है, लेकिन जीवन में अपने आप को चाहे जैसा भी रखो, उस परमात्मा को कभी ना भूले। इस बात का सदैव हमें ख्याल रखना चाहिए। और तृतीय स्कंद में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उद्धव जी और विदुर जी का मिलन होता है। और जब मिलन होता है तो आज विदुर जी मैत्री ऋषि के पास जाते हैं। बड़ा मन में कष्ट होता है, विदुर जी को कष्ट होता है। तो मैत्री ऋषि समझाते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। बोले जीवन में सारे लोग दुखी हैं। जिसके पास धन है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। बोले कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिने रहते उदास, थोड़े थोड़े सब कोई दुखी, सुखी एक राम के दास। बोले सुखी कौन है? बोले जो राम के दास है, जो भगवान के दास है। आज बड़ा सुंदर बताते हैं विदुर जी को मैत्री ऋषि जी कि ब्रह्मा जी सारे मतलब भगवान को विचार आया कि सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। तो भगवान के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले। और जब ब्रह्मा जी निकले तो चारों ओर वो देखे तो उनकी चतुर्मुख हो गई। और जब कुछ सुनाई नहीं दिया तो उनके 2 शब्द सुनाई पड़ी कानों में। वो शब्द था त और प। वो शब्द कैसे सुनाई पड़ी? बोले जहां वो निकले हुए थे कमल के ऊपर तो वहीं पे जो बूंद थी पानी का वो टपक रहा था। तो तप टप करती है ना पानी की बूंदे, तो उसी पानी के बूंद से उनको तप शब्द मिला। और वो तप करना प्रारंभ किए तो उनको अचानक मन में विचार आया कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो मैं कहाँ से आया हूँ। तो वो कमल के जो नाली थी उस नाली में प्रवेश किए, लेकिन अंतिम तक जाने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो मन बहुत ही विचलित हुआ, पुनः कमल के ऊपर आ गए। और आने के बाद उनको मिला कि वो सृष्टि का विस्तार करे। तो पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया। बोले 4 पुत्रों में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हुए। तो जैसे इन चारों के जन्म मतलब अपने विचार से इच्छा सृष्टि थी तो हुई, तो उन्होंने कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो वो मना कर दिए कि मैं इस माया में नहीं फंसूंगा। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और श्राप दिए, जा तू 5 साल की ही बने रहा। तो वो चारों सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि पिताजी आपने जो श्राप दिया वो मेरे लिए आशीर्वाद सिद्ध होगा। बोले कैसे? बोले अगर हम सदैव 5 साल की उम्र में रहेंगे तो काम कभी हम पे हावी नहीं हो सकता है। उसके बाद ब्रह्मा जी को उस बात से बड़ा क्रोध आया और उस क्रोध से रुद्र का अवतार हुआ।
और जब रुद्र की अवतार हुई तो उन्होंने कहा कि क्या आज्ञा है, तो बोले जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो जब सृष्टि की विस्तार करने लगे तो साधारण सृष्टि की नहीं की, बोले भूत पिशाच प्रेत सबकी विस्तार करने लगे। इतने भूत प्रेत हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहे बस बस ज्यादा विस्तार मत करो, नहीं तो पूरे संसार में भूत प्रेत ही होंगे। उसके बाद मन में आया क्या करूं, तो फिर सरस्वती की उत्पन्न हुई। ये सब मानसिक उत्पन्न है, जो सृष्टि का विस्तार कर रहे सब मानसिक है। फिर उसके बाद बाएं अंग से मनु जी की और दाएं अंग से बाएं अंग से शत्रुपा जी और दाएं अंग से मनु जी की उत्पन्न हुई। उनको आदेश मिला जाओ सृष्टि का विस्तार करो। बोले मैं सृष्टि का विस्तार करने तो जाऊंगा। कुछ दिन बीती, आए ब्रह्मा जी के पास कि मैं सृष्टि का विस्तार करने गया था, लेकिन विस्तार कैसे करूं, जो पृथ्वी है उसे तो हिरण्याक्ष समुद्र तल में ले गया है। तो ब्रह्मा जी को अचानक छींक आई और छींक नासिका से भगवान शुक्र भगवान निकले और छोटे से निकले और देखते देखते बड़े हो गए। इसलिए बोली शुक्र भगवान की। अब बोले कि किम करोमी, तो ब्रह्मा भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी कि इस समय पृथ्वी हिरण्याक्ष के कब्जे में, इसलिए आप जाइए उनसे पृथ्वी छुड़ाकर मुक्त कराकर लाइए। तो शुक्र भगवान गए। किसी ने पूछा कि ये हिरण्याक्ष कौन है, जिसने इतने बड़े पृथ्वी को धरातल में समुद्र के अंदर छुपा रखा है। बोलिए कोई साधारण नहीं। बोले दीदी के गर्भ, बड़े ही मन में एक दिन विचार आया, शाम की वेला थी तो दीदी को ये विचार आया तो कश्यप जी के पास गई। तो कश्यप जी बड़ा समझाए, और शाम में जो गर्भाधान होती है वो पुत्र बड़ा ही व्यभिचारी निकलता है, यानी दुष्ट निकलता है। तो दीदी जी शाम को जब गर्भाधान हुआ, बाद में बड़ा ही मन में गलानी होने लगी, और जब गलानी होने लगी तो अपने अंदर 10,000 साल अपने कोख में दोनों को रखी, लेकिन उनकी तेज कोख के अंदर से इतनी तेज निकल रही थी, प्रवाहित हो रहा था कि सारे देवी देवता में त्राहिमाम होने लगा। फिर वो बाहर निकले, वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो राजा परीक्षित के मन में आया, उन्होंने कहा गुरुदेव ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन थे? तो वहां बड़ा ही सुंदर आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। कहते हैं द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, ऐसो तो पार्षदो मुह्यम जयो विजय एवच। बोले जो भगवान के द्वारपाल हैं वो ही ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए। बोले क्यों? जो भगवान के इतने नजदीक रहते हैं वो राक्षस कैसे बन गए? बोले एक बार सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने पहुंचे, मध्याह्न का समय था, तो भगवान शयन कर रहे थे। तो सनकादि ऋषि को रास्ते में रोक दिए, द्वार पे ही। तो बड़ा क्रोध आया, तो श्राप मिला कि जा तुम नीचे गति अधोगति में गिर जाओ। तो डर के भय के कारण कांपने लगे और कहे प्रभु हमें ये पता नहीं था। सनकादि कहने लगे जो भगवान के द्वारपाल है और भक्त को भगवान से मिलने के लिए जो रोकता है वो द्वारपाल नहीं हो सकता है। भगवान जैसे सुने अंदर से बाहर दौड़ते हुए आए। बोले क्या बात है? बोले चलो कोई बात नहीं, संत की झूठ न होई देव ऋषि वाणी, झूठ तो नहीं हो सकता है मैं, लेकिन स्वयं मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आऊंगा। वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आया। आज चल पड़े। तो हिरण्याक्ष जब जन्म लिया तो सारे देवताओं के पास पहुंचता, कहता हमसे युद्ध करो, हमसे युद्ध करो। तो सारे देवता भय से कांपने लगे। बोले अरे हमारे में इतनी शक्ति नहीं। नारद जी के पास पहुंचे,
तो उन्होंने कहा, हिरण्याक्ष ने कहा, क्यों आपको युद्ध करना आता है? तो नारद जी ने कहा, हमें तो युद्ध करना नहीं आता है, लेकिन युद्ध करवाना बहुत अच्छे से आता है। बोले नारद किसे कहते हैं? एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। बोले नारद, एक तो लोग कहते संसारिक भाषा में कि जो दूसरे के घर में जाके लड़वा दे उसे नारद कहते हैं, और जहाँ लड़ाई हो रहा है वहां चले जाए तो वहां लड़ाई समाप्त हो जाएगा, उसे नारद कहते हैं। और एक और परिभाषा है नारद, यानी जिसकी बात रद्द ना हो। अगर समाज में आपकी बात रद्द नहीं हो रही है तो आप भी नारद हो। नारद, जिसकी बात रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। तो उन्होंने कहा, हमें तो युद्ध करना नहीं आता, लेकिन करवाना बहुत अच्छी से आता है। तो बोले क्या, किससे करे? बोले कि आप के साथ अगर कोई युद्ध ना कर रहा हो तो आप पृथ्वी को ले जाओ, भगवान स्वयं निकालने आ जाएंगे। तो उसी समय हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर समुद्र तल में ले गया। इधर वाराह भगवान का प्रागट्य हुआ, चल पड़े समुद्र में, और जैसे ही समुद्र में गए तो उस पृथ्वी को अपने नाक पे जो एक चूड़ थी उसमें उठाया। तो पीछे से हिरण्याक्ष ने ग्राम सिंघम कह के संबोधन किया। ग्राम सिंघम मतलब, लोग सोचते हैं कि गांव का शेर, लेकिन संस्कृत में ग्राम सिंघम मतलब कुत्ता होता है। तो बोला, हाँ मैं कमजोर हूँ, निर्बल हूँ, अभी युद्ध करने लायक नहीं हूँ। तो वाराह भगवान की पीठ पे हिरण्याक्ष बड़ा वध करते हैं। भगवान को कुछ नहीं होता है, पृथ्वी को लाकर ऊपर स्थापित करते हैं। उसके बाद युद्ध बड़ा होता है, दोनों में भयंकर युद्ध होता है। और युद्ध करते करते जब बहुत विलंब हो जाता है तो सारे देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु जल्दी ही इसका उद्धार कर दो, इतना लेट क्यों कर रहे हो? तो भगवान, वाराह भगवान एक थप्पड़ जोर से कनपट्टी के नीचे देते हैं, और उस एक थप्पड़ में हिरण्याक्ष का वध होता है। बोलिए वाराह भगवान की। और जब हिरण्याक्ष का वध होता है तो मनु की 3 पुत्री, आहुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो इस 5 संतान में पहले संतान की कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कि हे परीक्षित, ये कोई साधारणता कथा नहीं है। बोले एक बार कर्दम ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, तो भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगो। तो कर्दम ऋषि कहने लगे कि प्रभु मैं तो वरदान मांग लो, लेकिन हमें कुछ इच्छा ही नहीं है, तो मैं क्या मांगू? जब पेट भरा हो और कोई भोजन लाके दे तो आप खा पाओगे, लेकिन बोले फिर भी आप वरदान मांगो। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। बोले चलो कोई बात नहीं, आप इतनी तपस्या किए हो तो आपको पुत्र जरूर मिलेगा, और मेरे जैसा मैं स्वयं आऊंगा। और उसके बाद मनुसूत्रपा जी कर्दम ऋषि के पास आए, अपने पुत्री देवहूति का विवाह का प्रस्ताव लेके। देवहूति की शादी होती है कर्दम ऋषि के साथ, और जब विवाह होती है तो बहुत साल तक कर्दम ऋषि अपनी तपस्या में लगी रहते हैं। और देवहूति जी देखते हैं कि हमारे पति तपस्या में बैठे हुए हैं, तो उनकी सेवा करती हैं, अपने श्रृंगार त्याग कर देती हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि जो जिसकी पति बाहर रहते हो उन पत्नियों को श्रृंगार करना चाहिए, पर इतना नहीं कि दूसरे लोग देखें, क्योंकि श्रृंगार पति का दर्शन का योग होता है। अचानक कर्दम ऋषि एक दिन बैठे रहे तो देखे देवहूति आई। बोली देवी आप कौन हो? बोले मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन आप तपस्या में इतने लीन थे कि हमें पहचान नहीं पाए। इसलिए तो कर्दम ऋषि के मन में बड़ा ही आता है कि मैं तो बिल्कुल सेवा करते वक्त ये मेरी पत्नी वृद्धावस्था में हो गई, तो एक बड़ा सुंदर मानसिक विमान मंगवाते हैं जो मन की गति से चलता है। और जब उस विमान को मंगाया गया तो देवहूति जी बैठने में बड़ा ही चिंतन करने लगी कि मेरा पूरा शरीर इतना मलिन है। तो उस मलिन शरीर को देखकर आज कर्दम ऋषि जी
1000 कन्याओं का आती हैं और उनके शरीर में इतनी लेपन लगाती हैं कि उनका शरीर बिल्कुल सुंदर सा हो जाता है। और कर्दम ऋषि और देवहूति जी के 7 से 9 कन्याओं का जन्म होता है। और जब 9 कन्याओं की जन्म होती है तो कर्दम जी शर्त रखे थे कि जब हमारे संतान हो जाएंगे तो मैं फिर से योग साधना में चला जाऊंगा। तो जैसे ही जाने लगी तो देवहूति माता ने कर्दम ऋषि की चरण पकड़ ली और कहने लगी कि प्रभु आप जा रहे हो, लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देखो देवी, आप अपने समय, विवाह के समय मैंने जो शर्त रखा था उसे याद कर लो। मैंने कहा था कि हमारे विवाह के बाद अगर एक भी संतान होगी तो हम चले जाएंगे। तो देवहूति माता ने कहा कि प्रभु आप चले तो जाओगे, लेकिन ये तो बेटियां हैं और बेटियां पराये धन होती है, दूसरे के घर चली जाएगी, लेकिन आप एक पुत्र तो दे दो। तो अचानक याद आता है कि भगवान ने हमें वरदान दिया था कि मैं स्वयं आपके घर में आऊंगा। कहते कोई बात नहीं देवी, मैं तो भूल ही गया कि आप साक्षात नारायण की जननी बनने वाली हो, इसलिए कोई बात नहीं। आज कहते गर्भाधान होती है और कुछ दिन के बाद हमारे कपिल देव भगवान का प्राकट होता है। बोलिए कपिल भगवान की। और जैसे ही प्राकट होता है तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि अब तो मैं चला योग साधना करने के लिए। तभी ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान का प्राकट हुआ है ना, तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्र के साथ आ गए दर्शन करने के लिए। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा जी आपकी तरफ 9 पुत्र और मेरे तरफ 9 पुत्री, तो ऐसा करे कि आपके पुत्रों से हमारे पुत्रियों की विवाह करा दी जाए। तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कहते हैं कर्दम ऋषि की जो पुत्रियां हैं उनकी विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र से होते हैं। जो कला नाम की पुत्री है उनका विवाह मारीची से होता है। अनुसुईया नाम की पुत्री है उनकी विवाह अत्रि से होता है। श्रद्धा नाम की जो है उनका विवाह अंगीकार से होता है। ख्याति का विवाह भृगु जी से होता है और अरुधन जी की विवाह गुरु वशिष्ठ से होता है। यो अनेकों अनेक लोग विवाह पूर्ण होती है, लेकिन आज कर्दम जी रुके नहीं। बोले पुत्र की प्राप्ति होने के बाद तुरंत वन को गमन करे। लेकिन आज देवहूति जी भी नहीं रोका कि प्रभु आप रुक जाओ। किसी ने कहा क्यों? आज कर्दम ऋषि के पास किसी चीज की कमी नहीं। पत्नी कैसी? बोली देवहूति जैसा। पुत्र कैसा? बोले स्वयं कपिल भगवान जी। दामाद कैसा? बोले अत्रि वशिष्ठ की तरह दामाद। समधी कैसा? बोले ब्रह्मा जी की तरह समधी। लेकिन आज उस माया के बीच में भी नहीं रहे, सब छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि लोगों को ये संकेत देते हैं कि देखो जीवन में अगर अपने मन से छोड़ के नहीं जाओगे ना प्यारे, तो घर वाले जबरदस्ती आपको घर से निकाल देंगे। क्योंकि जीवन में जो उम्र होता है ना, उम्र का बहुत महत्व होता है। पहले 16 साल तक ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया, उसके बाद गृहस्थ आश्रम का पालन किया, फिर वानप्रस्थ आई। तो किसी ने कहा कितने उम्र में वानप्रस्थ आएगा? तो 50 के बाद क्या लगती है? 51 लगती ना। तो उस 51 में क्या है? अंतिम शब्द वन। यानी जैसे आपकी 51 चढ़ी, आपका उम्र भी आपको इशारा कर रहा है कि आप वन की ओर जाओ। 51, 52, 53, यानी वन जो आपको वन की ओर जाने का संकेत कर रहे हैं। फिर भी लोग बैठे रहते हैं, बोले अगर चले जाएंगे तो मेरा जो पोता है उसका क्या होगा? अरे मेरा पुत्र है, मेरा व्यापार का क्या होगा जिसको मैं इतने अच्छे से खड़ा किया। एक बार बड़ा सुंदर कबीर जी एक सेठ के पास जाते हैं। तो सेठ छोटा था तब से जाते और कहते अरे कुछ भजन कर ले। तो वो कहता कि महाराज मैं तो चलूं आपके साथ, लेकिन थोड़ा शादी विवाह हो जाए तब मैं आपके साथ चलूंगा। बोले चलो ठीक है, शादी विवाह भी तुम्हारी हो जाए। शादी हो गई तो पुनः कबीर जी आगे बोले अब तो चलो। बोले महाराज अभी अभी तो शादी हुई है, बच्चे हो जाए फिर चलेंगे। बच्चे भी हो गए, फिर आ गए कबीर जी। बोले महाराज बच्चे हो गए हैं, अभी छोटे छोटे हैं, जब वो पापा पापा कहेंगे
और जब सुन लेंगे पापा पापा तब चलेंगे। बच्चे बड़े भी हो गए, बच्चे की विवाह हो गई। जैसे ही बच्चे की विवाह हुई तो कबीर जी पुनः आ गए। बोले कि अरे सेठ अब तो चलो छोड़ के। तो सेठ को बड़ा क्रोध आया। बोले अरे बाबा आपको कुछ काम नहीं है क्या? जब समय मिलता है मेरे पास आ जाते और कहते चलो छोड़ के। कबीर जी को बड़ा खराब लगा, चले गए। एक दिन बैठे थे किसी के दुकान पे, तो कबीर जी को बड़ा हंसी आ रहा था। किसी ने पूछा कि महाराज आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो वो कह रहे वो बकरी देख रहा है। बोला हाँ देख रहा हूँ। वो बकरी उस दुकान के अंदर घुस के खा रहा है और जो सेठ बैठा है ना वो उसे मार मार के भगा रहा है। तुम्हें मालूम है ये बकरी कौन है? बोले कौन है? बोले मैं जिस सेठ को बार बार कहता था ना कि चलो 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 इस माया को छोड़ो, लेकिन छोड़ता नहीं था। वही सेठ मरने के बाद बकरी के रूप में जन्म लिया है और उसके दुकान में जा रहा है, तो उसी का बेटा उसे मार के उस दुकान से भगा रहा है। इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। तो जीवन में लोग अपने मन से जब नहीं निकलते हैं ना, तो लोग जो घर वाले होते हैं उसे जबरदस्ती निकाल देते हैं। और वैराग्य कैसा होता है कभी कभी लोगों में? बोले मरकट वैराग, सुना है ना मरकट वैराग। यानी अगर कोई मर गया और जब कंधे में लाद के शमशान तक ले गए, राम नाम सत्य है, और जब वहां पे जलाया जाता है तो लोग क्या कहते? अरे बेचारा बड़ा सुंदर था। ऐसे कहते जैसे उसको जाना ही नहीं, उसको तो बेचारा बना दिया, खुद पता नहीं क्या बन के बैठा हुआ है। तो जीवन में जैसे उस संसार में जाते हैं तो वैराग आता है, और पुनः जब घर आते हैं तो सारा वैराग चला जाता है। तो उसे मरकट वैराग कहते हैं। एक बार लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु में बड़ा संवाद हुआ, तो लक्ष्मी जी कहने लगी प्रभु आपको पता है ये जो लोग नाम ले रहे हैं ना, केवल दिखावा का नाम ले रहे हैं, ये सब हमारे पुजारी हैं, सब हमारी पूजा करते हैं। भगवान ने कहा कैसे? बोले देखो आपको मैं माया दिखाती हूँ। बोले दिखाओ भाई, तुम्हारी माया है, दिखा तो तुम ही सकती हो। तो एक सवारी जा रहा था, सारे लोग पीछे पीछे, यात्रा चल रही थी। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, चल रही थी। अचानक सारे लोग आपस में कह रहे थे बेचारा चल बसा, बड़ा सुंदर था, बड़ा भला इंसान था। और जब सारे लोग बोल रहे थे तो अचानक लक्ष्मी जी ने दिखाया भगवान को कि वो सोने की मुद्रिका गिराना प्रारंभ कर दी। तो सारे लोग अर्थी को एक तरफ रख दिए और सोना उठाना प्रारंभ कर दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा देखा प्रभु, ये लोग आपके नाम के पुजारी नहीं हैं, ये तो केवल मेरे ही पुजारी हैं, इसीलिए अर्थी को एक तरफ रख दिया, राम नाम सत्य भूल गए और सारे सोना उठाने में लग गए। भगवान ने कहा बस आपको ये गलत फहमी हो गई कि ये आपके पुजारी, अभी हम अपने दिखा रहे हैं। बोले कैसे? बोले देखना ये तुम्हें छोड़ के मेरे ही पास आएंगे। बोले कैसे मैं आपके पास आएंगे? बोले आपको छोड़ के इसलिए मेरे पास आएंगे क्योंकि आपने जिस माया को दिखाया है वो तो क्षणिक था कि मुर्दे को एक तरफ रख दिया, राम नाम सत्य जो कह रहे थे अभी बेचारे बेचारे कह रहे थे भूल गया, और आपके सोने को चुनना प्रारंभ कर दिया। बोले आप अब अपना प्रभाव दिखाओ। तो बोले अभी दिखा रहा हूँ। बोले जितने लोग सोना चुन रहे थे, जो बेचारा मर गया था अर्थी पे, उसमें भगवान जान डाल दिए और वो उठ के खड़ा हुआ। जैसे ही सारे लोग सोना को छोड़े, बोले रे भागो भागो भूत आ गया है। अब जैसे के भागो भागो भूत आ गया है, तो सारे लोग सोना को कहने लगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। बोले सोने को भूल के फिर से भगवान याद आ गए। इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये तो बड़ा आपकी माया खराब है प्रभु, हमें भी पीछे छुड़वा देते हो। तो जीवन में वैराग्य, बोले अपने मन से कर लो प्यारे, तब जाके भगवान की आपसे मिलन होगी। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, राम नाम
गहरा गोता जो लगाएगा, सागर है प्रेम का गहरा गोता जो लगाएगा। खोलेंगे मन की सीपी मोती वो ही पाएगा, खोलेंगे मन की सीपी मोती वो ही पाएगा। बैठ किनारे अवसर का जो खोएगा पछताएगा, बैठ किनारे अवसर का जो खोएगा पछताएगा। बैठ किनारे अवसर का जो खोएगा पछताएगा। कर्मों की बगिया में तो पाना है या खोना है, कर्मों की बगिया में तो पाना है या खोना है। कर्मों की बगिया में तो पाना है या खोना है, कर्मों की बगिया में तो पाना है या खोना है। खाली रह जाए बगिया तो किस पे रोना है, खाली रह जाए बोलो तो किस पे रोना है। तो जैसा बोएगा वैसा ही फल पाएगा, तो जैसा बोएगा वैसा ही फल पाएगा। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, आने वाला जाने वाला जाएगा। राम नाम के तेरे मोती पाने वाला पाएगा, राम नाम के मोती पाने वाला पाएगा। काया की माया नगरी में पल में लुट जाना है, काया की माया नगरी में पल में लुट जाना है। काया की माया नगरी में पल में लुट जाना है, काया की माया नगरी में पल में लुट जाना है। सीधी सी बात लेकिन दुनिया तो दीवाना है, सीधी सी बात लेकिन दुनिया तो दीवाना
सीधी सी बात लेकिन दुनिया तो दीवाना है। बात लेकिन दुनिया तो दीवाना है। सोचेगा जो समझेगा गाएगा तर जाएगा। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा और बड़ा ही सुंदर कहते हैं आज कपिल भगवान देवहूति जी को समझाती है कि माँ इस संसार में सारे लोग समय समय पे स्वार्थी हो ही जाते हैं, इसीलिए संसारियों से इच्छा करने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़ा सुंदर अपने माता को उपदेश देते हैं और अपने पुत्र कपिल के द्वारा देवहूति जी सारा उपदेश ग्रहण करके और कहते हैं सुनते सुनते वहीं पे उनका शरीर पानी बनके गंगा जी में बह जाता है और कपिल भगवान जी अपने बीच गंगा में जाके समाधि लेते हैं और वही समाधि लेते हैं और उन्हीं का नाम से गंगा सागर पड़ा, जहां आज भी लोग गंगा सागर में स्नान करने के लिए जाते हैं। उसके बाद बड़ा सुंदर मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी आपने मनस्तु शत्रुपायं तिस्ये जगज्ञरे आकुर्ति देहूति च परशुतिरिति विसूत्र। बोले कि हे विदुर जी आपने देवहूति की कथा श्रवण की, मनु शत्रुपा की जो मंझली बेटी थी। अब मैं आपको परशुति की कथा सुनाता हूँ जो ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष के साथ विवाह की गई। तो ये परशुति जी और दक्ष प्रजापति से सती जी का प्राकट्य होता है और सती जी का विवाह शंकर भगवान से होता है। जब शंकर विवाह होता है तो शंकर जी के मन में बड़ा ही ये आता है कि क्यों ना राम कथा श्रवण करने जाए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी।
आज कुंभजरी बड़ा सुंदर उनकी पूजन करते हैं और जब पूछते हैं कि आने की कारण बताइए तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं आने की कारण ये है कि राम कथा सुनने की बड़ी इच्छा हुई तो मैं आपके पास चला आया। तो बोले कि अगर आप सुनने के मन से आए हो तो नीचे बैठ जाओ। अब जैसे नीचे बैठाए तो सती जी के मन में भ्रम हो गया कि अभी तो थोड़ी देर पहले जो हमारे पति का पूजन कर रहे थे वो तुरंत नीचे बैठा दिए, ये शायद हमारे पति के स्वरूप का ज्ञान इनको नहीं है। और जैसे मन में शंका उत्पन्न हुई तो कथा में मन नहीं लगी और कथा में मन नहीं लगने के कारण कथा श्रवण नहीं कर पाई। वहां से आई तो भगवान की लीला चल रही थी तो भगवान शंकर जय सच्चिदानंद जग पावन करके प्रणाम किए तो सती जी ने कहा कि इनकी आप प्रणाम कर रहे हो। तो भगवान शंकर कहने लगे कि सती जी हमारे इष्ट देव आज लीला कर रहे हैं। जब सती जी देखी तो बोले कि जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, पेड़ों से पूछ रहा है, पहाड़ों से पूछ रहा है, वो आपके भगवान कैसे हो सकते हैं। तो परीक्षा लेने गई और जब परीक्षा लेने गई तो स्वयं माँ पार्वती स्वयं सीता जी का रूप धारण कर ली और जब सीता जी का रूप धारण किया तो भगवान आज बड़ा सुंदर प्रणाम करके बोले कि आप कहाँ घूम रही हो अकेली, पिताश्री कहाँ है। सती जी को बड़ा आश्चर्य लगा, वहां से भागी हैं। और जब भगवान शंकर पूछे कि सती आप बताओ कैसे परीक्षा ली तो उन्होंने कहा प्रभु आप यहाँ से प्रणाम किए थे, मैं थोड़ा नजदीक जाके प्रणाम कर ली, थोड़ी सी झूठ बोल गई। भगवान ने सोचा जो इतनी तर्क वितर्क कर रहे थे वो इतनी आसानी से कैसे मान गई। लेकिन देखे समाधि में बंद होके तो देखिए ये तो सीता जी का रूप धारण कर ले, यानी हमारी माँ का रूप धारण की त्याग करते हैं और जाके पुनः जाके बैठते हैं। और जब बैठते हैं उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि एक बार दक्ष प्रजापति बड़ा सभा लगाया और जब सभा लगाए तो सारे देवी देवताओं को बुलाया गया उस सभा में। और बुलाया गया तो जब दक्ष प्रजापति आया उस सभा में तो सारे देवी देवता खड़े होकर सम्मान किए, केवल 3 लोगों छोड़ के, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। तो दक्ष प्रजापति आंख घुमा कर देखा तो ब्रह्मा जी को देखकर कहा ये तो हमारे पिताश्री हैं और पुत्र के सम्मान में न उठे तो कोई बात नहीं, विष्णु भगवान जो हमारे पूजनीय हैं इनकी भी कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही शंकर भगवान की ओर देखा क्रोध के मार आंख लाल लाल हो गई, बोले अरे, जैसे ही देखा तो मन में बड़ा क्रोध आया। तो जो मुख्य अतिथि होता है ना उसकी भाषण लास्ट में होती है यानी अंतिम में, लेकिन वो शुरू में जब भाषण देने लगा तो देवता ने सोचा ये मुख्य अतिथि बन के आए और प्रारंभ में ही भाषण देना प्रारंभ किए, इसका मतलब कहीं कोई विशेष बात बोल रहे होंगे। सब ध्यान से सुनने लगे तो बड़ा भला बुरा कहा, निरपत्रपह बोला, निर्लज बोला भगवान शंकर को कि लोगों में संस्कार नहीं है। सबने पूछा कारण क्या है, बोले ये हमारे बीच रहने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपने बड़ों के सम्मान में नहीं उठता हो वो हमारे बीच में नहीं रह सकता। बड़ा क्रोध आया, मन मलिन हो गई दक्ष कुमार की। तो भगवान शंकर को भला बुरा कहा। तो जो उनके साथ नंदी गए थे तो नंदी ने कहा प्रभु आपके बारे में दक्ष कुमार इतना कह रहा है, सुन रहा है, गाली दे रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा अरे नंदी चिंता ना करो, लोगों की विवाह होने के पहले मिलती है, जब द्वार लगता है तब गाली सुनाई जाती है, हमारे विवाह के बाद गाली सुनाई दे रही, इसीलिए चिंता ना करो। और जब बड़ा देर हो गया और दक्ष कुमार अपने मर्यादा पार करने लगा और श्राप दिया कि आज के बाद भगवान शंकर को किसी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। तो नंदी को बड़ा क्रोध आया। उसने जैसे श्राप सुना तो नंदी जी को भी क्रोध आवेश में कोई बात की ध्यान नहीं रही और उठ के खड़े हुए कह रहे दक्ष बड़ा तुम्हें अपने बातों पे, अपने पद पे, अपने पदवी पे घमंड हो गया, अहंकार हो गया, इसलिए जा तुम्हारा सर बकरी का हो जाओ। अब जैसे उसे मिले श्राप तो भृगु जी उठ गए। अब जैसे भृगु जी उठे तो बोले अरे नंदीजन जा शंकर के जितने भी गण है सब पाखंड हो जाए। तो सारे इधर शंकर जी के गण उठ गए, बोले तुम्हारे जैसे जितने भी पंडित हो सब भिखारी चटुआरे हो जाए।
अब भगवान शंकर कहने लगे ये स्वागत सभा हो रहा है, ये साफ सभा हो रहा है, सब हमारे कारण हो रहा है, इसीलिए चलो हम ही चलते हैं यहाँ से। गए। एक दिन मन में आया तो सती जी को सामने बैठा के कथा सुना रहे थे और तभी दक्ष कुमार एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सबको निमंत्रण दिया गया पर सती जी के पास निमंत्रण नहीं आई और सारे देवता भी बड़े हैं। कहते हैं ना कि अपने घर में लड़ाई हो तो कुछ लोग आनंद लेते हैं उस लड़ाई में। तो जब सती जी को निमंत्रण नहीं मिला तो देवता ने सोचा अरे इनको तो निमंत्रण आया नहीं, तो विमान से वहां से गुजरे जहां से सब दिख रहा हो, यानी शॉर्टकट रास्ता छोड़ के नेशनल हाईवे पे चढ़ के जाने लगे। तो सती जी ने पूछा प्रभु इतने विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले सती चिंता ना करो, आप केवल राम कथा पे ध्यान दो। लेकिन सती जी का मन फिर भी नहीं माना। बोले प्रभु बताओ लगता है। तो एक देवता ने कहा कि सती जी आपको निमंत्रण नहीं आया, आपके पिताश्री बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तो सती जी ने कहा शायद निमंत्रण पत्र भेजा होगा तो बीच में ही कहीं अटक गया होगा, लेकिन मेरे पास तो नहीं पहुंचा। चलो कोई बात नहीं पहुंचा। तो जब शंकर भगवान से बार बार सती जी कहने लगी कि मेरे घर से निमंत्रण नहीं आया, लेकिन आपको पता है, सती जी आज ये नहीं कहती है कि हमारे पिताश्री यज्ञ करवा रहे हैं। सती जी कहते हैं प्रभु आपके ससुर जी यज्ञ करवा रहे हैं। शंकर भगवान समझाते हैं कि सती जी कहते हैं कि जिसके यहाँ से निमंत्रण ना आवे तो वहां पे जाना अच्छी बात नहीं है। क्यों? आवत ही घर स्नेह नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन में। बोले जहाँ से निमंत्रण ना मिले वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पे सोना रूपी उपहार ही आपको क्यों ना मिले। लेकिन सती जी नहीं मानती हैं, बहुत मनाती है। शंकर भगवान मना करते हैं। शंकर भगवान क्यों मना करते हैं? क्योंकि शंकर किसे कहते हैं? शंक कल्याण करोति इति शंकर, जो पूरे दुनिया को संसार का कल्याण करने वाले हो उसी को शंकर कहते हैं। तो जब वो नहीं मानी तो थोड़ी दूर गई और फिर देखी कि हो सकता है शंकर जी हमारे इंतजार कर रहे होंगे, तो दूर से झांक के देखती हैं तो भगवान शंकर अपने पास शांत बैठे हुए हैं, शांत मूड में। तो सती जी पुनः आती हैं, हाथ पांव दबाती हैं कि प्रभु मान जाओ। क्योंकि पत्नियां जो होती है ना, अगर पति रूठ जाए तो झट से पांव दबाने लगते हैं, मान जाओ मान जाओ। कुछ काम निकलना हो तो आराम से पांव दबाएंगे, बोले हमारी काम निकल जाए। और मायके जाने का हो तो फिर पत्नियां को मत पूछो, पति की वो मालिश करेगी वो मालिश करेगी, वह जी मान ही जाओ आज। इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। तो सती जी भी आज पांव दबा रही है। तो बोले शंकर भगवान ने कहा क्यों देवी आज इतना सेवा क्यों कर रही हो? बोले प्रभु आप सेवा हमारा धर्म है। फिर भी मानती नहीं है, चली जाती है अपने मन के अनुसार। पीछे पीछे नंदी जी जाते हैं। बोले माता मैं भी चलूं? बोले चलो। जाती हैं, वहां देखती हैं तो दक्ष कुमार बात नहीं करते हैं। जितने भी बहन मिलती है सब मुस्कुराते हुए मिलती है, केवल एक माँ ही मिलती है जो हृदय से लगाती है। उसके बाद यज्ञशाला में जाती हैं, देखती हैं भगवान शंकर की कहीं भी भोग नहीं है। और जब भोग नहीं होता है तो भगवान शंकर की भोग न देखकर मन बड़ा विचलित हो जाता है। बोले एक तो मैंने राम कथा में मन नहीं लगाई, दूसरी बात यहाँ बिना आज्ञा माने आ गई और हमारे पति का अपमान है। तो जीवन में जो वाणी का घाव होता है ना प्यारे, बड़ा ही कठोर होता है। सती जी को लगा अगर वापस में जाऊंगी और भगवान शंकर कहीं दक्षिणायनी कह के पुकारे, सती ना कह के दक्ष कुमारी की पुत्री पकाड़े तो हमें बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा। और यूं कहते हुए बहुत ही क्रोध में आते हैं सती जी और उसे यज्ञ कुंड में अपने आप को
जलाती हैं और श्राप देती हैं कि जितने भी देवता यहाँ उपस्थित हैं सबकी विनाश हो जाएगी। हरे दक्ष कुमार, जिस ज्ञान पे, जिस पद की पदवी पे तुम्हें इतना घमंड है, वो तुम्हारा पदवी नष्ट हो जाएगा। और यूं करके शरीर त्याग देती हैं। और जैसे शरीर त्यागती हैं, पता चलता है शंकर भगवान को, तो बड़ा क्रोध आता है। और क्रोध आता है, अपने जटा उखाड़ के पटकते हैं और पटकते ही वीरभद्र का प्रागट्य होता है। वीरभद्र पूछता है भगवान शंकर से, किम करोमि, क्या करूं? भगवान शंकर कहते हैं, जाओ तुम उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर गया। और जब गया तो सारे देवी देवता जितने देव सारे भागने लगे, जाके तबाही मचाते हैं, सबको मार पीट के एक रूह समान में कर देते हैं, दक्ष की सिर काट देते हैं। यज्ञ विध्वंस होता है। ब्रह्मा जी को लगता है कि अगर यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो ये अनर्थ हो जाएगा। तो सारी देवी देवताओं को लेकर भगवान शंकर के पास जाते हैं, शंकर भगवान को मनाते हैं। जब मानते हैं शंकर भगवान तो कहते हैं, प्रभु अब आप ही कृपा करो। कैसी कृपा करें? तब तक सारे आते हैं। तो एक जो उस यज्ञ में बोल रहे थे, तो जितने भी शिवगण थे सबको मार पीट के एक समान जब किए, तो किसी का दांत तोड़ दिए। तो भृगु जी जो थे उनकी दाढ़ी पे हाथ रख के बोलने की आदत थी। जब भी हाथ रखते थे बोलते थे तो दाढ़ी पे जरूर हाथ चलती थी। तो शंकर भगवान बोले, तुम कैसे आए? बोले, प्रभु आपसे क्षमा मांगने आए। ऐसे कह के जैसे ही हाथ रखा, देखा दाढ़ी गायब है। तो बड़ा शर्म आया, चेहरा नहीं मिला पाए। तो भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु थोड़ी सी दाढ़ी दे दो। तो बिल्कुल थोड़ी सी मिली, जो आजकल के लड़के स्टाइल में रखते हैं उतनी सी दाढ़ी मिली। बोले, कोई बात नहीं प्रभु, काम चल जाएगी इतनी भी। एक संत जी ने कहा कि प्रभु आपके गन्ने तो मार के हमारे सारे दांत ही तोड़ दिए, वेदांती बना दिए। दंतहीन इति वेदांती, मतलब जिसका दांत ना हो वो वेदांती कहलाता है। तो बताओ आप हमें दांत वापस लौटा दो, मैं कैसे खाऊंगा? तो भगवान शंकर बोले, खाने के क्या आवश्यकता है, तुम्हारी उम्र भी हो गई है, सत्तू घोल घोल के पियो। ऐसे करके जाते हैं दक्ष के यज्ञ में। दक्ष के सर में बकरी का सर लगता है और वो दक्ष कुमार बकरी का सर लगा, तो बकरी का जब भाषा बोलता है तो शंकर भगवान को तो अंदर अंदर बहुत हंसी आ रहा है, लेकिन अपनी हंसी को कंट्रोल करके रखे हुए हैं। कहते दक्ष की यज्ञ को पूर्ति करते हैं। उसके बाद सती जी हिमवान के यहाँ माँ पार्वती के रूप में प्रकट होती। बोलिए पार्वती मैया की। और बड़ा ही सुंदर तपस्या करती हैं। भगवान शंकर बारात लेके जाते हैं, शिव पार्वती जी का विवाह होता है। आगे मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, मैंने यहाँ तो सुना दिया, लेकिन मनु शतरूपा का जो पुत्र है उत्तानपाद, उसका पुत्र दूर की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। बोले क्यों? बोले जीवन में लोग कहते हैं कि भक्ति एक उम्र में की जाती है, कि जब उम्र हो जाए तब भक्ति करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बोले उत्तानपाद के दो पुत्र, एक उत्तम और दूसरा ध्रुव। तो एक दिन ध्रुव जी के मन में आई कि हम अपने पिता के गोद में बैठे, तो जैसे जाके बैठे उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि, हाथ पकड़ के उतार दी और बोली, दुर्लभे मनोरथ, यानी जो आपके मनोरथ है वो दुर्लभ है। बोले कैसे? बोले आप अगर अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान की तपस्या करना, और तपस्या में जब भगवान खुश हो जाएंगे तो उनसे वरदान मांगना कि अगले जन्म हो तो हमें सुरुचि के गर्भ से हो, यानी भगवान से भी ऊंचा अपने गर्भ को बनाई। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो चल पड़ा। सुनुति बताती है क्या हुआ पुत्र, अपने माँ के पास, और ध्रुव जी रो रो के कहने लगे कि आज माँ आप बताओ कि आज मैं अपने पिता के पास बैठने गया तो सुरुचि माता ने ये कहा कि जाओ तुम तपस्या करो, और जब तुम्हें भगवान से वरदान मांगे तो मांगना कि हमें तुम्हारे गर्भ से जन्म ले। माँ तुम्हारा गर्भ से मैं जन्म लेके कोई पाप तो नहीं किया?
बोले ऐसा बात नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। क्या बात कही? बोले जब भगवान की तपस्या करोगे तो उनसे वरदान में पद मांगना। आज तुम्हारी माँ ने भगवान की तपस्या करने की बात कही है जो मैंने भी आज तक नहीं कहा। ध्रुव जी बोले क्या करे? तो बोले भगवान के भजन कर। बोले भगवान कहाँ रहते हैं? तो सुनीति जी ने कहा कि भगवान सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होली में जाना। भगवान सभी जगह है, केवल पुकारने की आवश्यकता है। ध्रुव जी चल पड़ते हैं। जैसे जाते हैं नारद जी का मिलन होता है। नारद जी पूछते हैं अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान की तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद जी को लगता है कहीं ये तपस्या, ये जो वैराग्य है वो क्षणिक तो नहीं है, क्योंकि लोगों को आजकल क्षणिक वैराग भी आते हैं। बोले थोड़ा परिवार में कला हुई, बोले मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ? बोले मकदमपुर स्टेशन जा रहा हूँ। जो दादा वगैरह होते हैं ना, जहाँ बेटा बहू कुछ बोला, अटैची बंद की, बक्सर बंद किया, उसमें 2-4 कपड़े रखे, मकदमपुर स्टेशन में जाके बैठ गया। फिर वहाँ जाके सोचने लगा कि मैं चला जाऊंगा तो घर में सबको हमारी कमी खलेगी। फिर कुछ देर के बाद वापस आ जाते हैं। तो क्षणिक वैराग्य तो कहीं नहीं है। गुरु को समझाते अरे बेटा तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, खाने की उम्र है, तुम कहाँ तपस्या करने के लिए निकल पड़ा? तो ध्रुव जी ने कहा कि आप संत हो और संत भगवान का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आप तो हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हो। ध्रुव जी की वाणी सुनकर नारद जी को लगा ये तो पक्का वैरागी है। कहते कोई बात नहीं पुत्र, आज तुम भगवान के प्राप्त करने के लिए भगवान के राह पे निकल गए हो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। और जीवन में कहते हैं प्यारे, गुरु मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है और आया भी है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। भगवान शंकर की भी समान क्यों ना हो, वो गुरु के बिना नहीं चल सकता है। इसलिए आज नारद रूपी गुरु ध्रुव जी को मिले हैं, जो गुरु की किस्मत चमक गई। जीवन में संत का मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है, गुरु के मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है। और मिलन कैसी होनी चाहिए, संतों से कैसे मिलना चाहिए? बोले संत मिलन को जाइए, सज मोह माया अभिमान, जो जो पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। कहते संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान। मोह को छोड़ दो यानी संसारी को छोड़ दो, माया यानी धन की गर्वता को छोड़ दो, अभिमान जो अहंकार है उसे छोड़ो, फिर संत से जाओ। किसी ने कहा संत से मिलने से क्या होता है, गुरु से मिलने से क्या होता है? तो कबीर जी ने बड़ा ही सुंदर कहा, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का कह कबीरा कब मिले, परम स्नेही संत। बोले जो सुख को देता है, मिलने मात्र जो सुख दे, दुख का हरण हो जाए, करे पाप का अंत, कह कबीरा कब मिले, परम स्नेही संत। बोले ऐसे परम स्नेही संत कब मिलेगा जीवन में? क्योंकि संत किसे कहते हैं?
बोले जिसके पास जाने मात्र से मन शांत हो जाए, जिसके पास जाने मात्र से शंकाओं का निदान हो जाए, जिसके पास जाने से समस्याओं का समाधान हो जाए। और प्यारे, जीवन में अगर बहुत के पास जाओ, घूमो फिरो और पहचान नहीं हो रही हो, मन में ये लग रहा हो कि कौन असली संत है, कौन अच्छा संत है, लेकिन मन में बहुत ही एहसास होती है। और आप केवल जाओ, एक बार मिलने के बाद मन बिल्कुल आपका शांत हो जाए। बड़ा जीवन में कष्ट हो, लेकिन देखने के बाद वो कष्ट से आप दूर भागने लगो, तो समझना जीवन में उसी समय आपको असली संत से मिलन हो गई है। आज ध्रुव जी भी नारद रूपी गुरु मिल गए तो ध्रुव जी की किस्मत चमक गई, क्योंकि कहा भी गया है कि संत का जो मिलन होता है ना, वो बड़ा ही सुहावना होता है। संत हमारे गांव आए, ये सौभाग्य की बात है। संत हमारे गांव आए, ये सौभाग्य की बात है। संत हमें मिल जाए, ये हमारी भाग्य की बात है। संत से कुछ उपदेश मिले जीवन सुधारने के लिए, ये परम भाग्य की बात है प्यारे। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी, संत के बताने के बाद भी अगर हम ना सुधर पाए, तो ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आज ध्रुव जी नारद जी को प्रणाम करते हैं और ध्रुव जी को द्वादश मंत्र का उपदेश मिलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। मिलने के बाद आज नारद जी कहते हैं आप यमुना जी के तट पे चलो। अब जैसे यमुना जी के तट पे जाने की उपदेश मिलती है, ध्रुव जी मन में ये विचार लेके चल पड़ते हैं कि जिस गुरु ने हमें मंत्र बताई है, जिस गुरु ने उस परमात्मा की ओर जाने की मार्गदर्शन की है, आज ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ और चल पड़े यमुना जी के और मन में विचार क्या आया कि जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, सवरिया